बड़ी खबर क्या, यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूस के T-90 टैंक ने गोले दागे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर प्रहार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। क्रीमिया के पास अमेरिकी ड्रोन से टेंशन हाई है। काला सागर में टोही ड्रोन ने उड़ान भरी थी और इसके बाद से ही अमेरिका और रूस के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप तस्वीरें। तो सीधे तौर पर एक सर्वनाश का ट्रेलर नजर आ रहा है। कैसे, ये जरा आप समझिए। क्रीमिया के पास यूएस ड्रोन MQ-4C उड़ान भरता है। ब्लैक सी में अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ड्रोन दिखता है। क्या किया? रूस की निगरानी लगातार की जा रही है। रूस वर्सेस अमेरिका की एक तरह की ये जंग है जिसकी झलकियां आपको इन खबरों के जरिए मिल रही हैं। MQ-4C ड्रोन की ताकत भी देखिए। डिजाइन लंबी दूरी का ये टोही ड्रोन है और कुछ इस तरह का ये नजर आता है। इसकी रफ्तार है 575 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी बताई जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? जंग तो चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन अमेरिका वर्सेस रूस की लड़ाई सीधे तौर पर नजर आती है। जी हाँ, जब से देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, प्रैक्टिकली अगर आप इसको असेस करें तो अमेरिका और रूस का ये युद्ध चल रहा है। उसमें नाटो भी कुछ हद तक एक माध्यम बना हुआ है। अमेरिका और नाटो को अगर आप जोड़ देते तो मोहरा सिर्फ यूक्रेन है, युद्ध तो नाटो अमेरिका वर्सेस रशिया चल रहा है। इसी के तहत तमाम तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं, तमाम मिलिट्री एड आ रही है, आर्थिक मदद आ रही है। और जिस तरीके से MQ-4C का ड्रोन ने देखिए लेटेस्ट ब्लैक सागर से जो उड़ान भरी है, ड्रोन का पर्पस इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ तो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग सर्विलेंस हुआ करता था। और जब युद्ध भूमि में इसका इस तरीके से बार बार इस्तेमाल होता है तो वो उस एरिया के इंफॉर्मेशन को अपडेट लेता है। कहां कहां डिप्लॉयमेंट हो गया, कहां उसके हथियारों का जखीरा या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन आ गए, क्या फॉरवर्ड ट्रूप्स की पोजीशन है, क्या उन्होंने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कर रखी है और कहां से उनकी सप्लाई लाइन आ रही है, ये सारा अपडेशन चाहिए होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम इस तरीके के ड्रोन उड़ान भरते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को पुख्ता करते हैं जिससे कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जा सके। और आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी है। ड्रोन को देखिए, इस युद्ध ने एक नया आयाम दिया है। वो सर्वेलेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदर करता है, आर्म्ड है, स्ट्राइक करता है और रिट्रीव भी किया जा सकता है। तो ये मल्टी रोल में आज की डेट में इस्तेमाल हो रहा है। इसका बखूबी देखिए नाटो कंट्रीज और यूक्रेन जो आज की डेट में सफरिंग है, जिसके पास हथियार और एम्यूनिशन की कमी है, उसके लिए इस तरीके के ड्रोन वरदान साबित हो रहे हैं। तो एक युद्ध की नई एक विधा शुरू हुई है। रशिया ने भी इसको अच्छे से यूज किया हुआ है। ईरान के तमाम ड्रोन रशिया को मिले और रशिया ने बगैर अपनी कैजुअलिटी ज्यादा सफर किए यूक्रेन को बहुत बड़ा धक्का दिया है। लेकिन एक चीज समझनी होगी, रशिया बार बार क्लेम करता है कि उसने 4 स्टेट पे कब्जा कर रखा है। कुछ समय पहले जनमत भी कराया था और उसको अपना इंटीग्रल पार्ट अब मानने लगा है। कहता है कि यूक्रेन इन 4 स्टेट से विड्रॉ कर ले तो हम उसको वहां पे सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये यूक्रेन को एक्सेप्टेड नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह से 2014 में क्रीमिया को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया रशिया की तरफ से, कुछ वैसे 4 स्टेट को लेकर हो रहा। और क्रीमिया जिसको लेकर रूस बोलता भी है कि ये वो रेड लाइन है, अगर इसको वेस्ट ने यूक्रेन ने क्रॉस किया तो फिर महाविध्वंस होगा। वहीं पर जो अमेरिका की गतिविधि बढ़ती नजर आ रही है।